ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। अमेरिका की दिग्गज नेता निकी हेली ने पाक के खिलाफ भारत की कार्रवाई को न्याय संगत बताया। अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जवाबी कार्रवाई का मजबूती से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत को जवाबी कार्रवाई करने, खुद को बचाव करने का अधिकार है। पाकिस्तान को पीड़ित की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं। किसी भी देश को आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने की छूट नहीं है। आज 8 मई को हुई प्रेस वार्ता में भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान में ग्लोबल आतंकी रहते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकियों से रिश्ते की बात मानी। पाकिस्तान ने यूएनएससी में टीआरएफ का बचाव किया। भारत तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। पाकिस्तानी हमले का जवाब कल सेना ने दिया। Partially repeat myself from yesterday. I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी गढ़ में हमला किया, आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने कल रात फिर उकसाया। हमारे पास पाकिस्तानी हमले की कोशिश के सबूत हैं। हमने पाकिस्तानी हमले का जवाब दिया। आपको बता दें कि कल रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश, भारत ने पाकिस्तान की कोशिश नाकाम की। भारत के कई सैन्य ठिकानों पर भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज जैसे ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। भारतीय सेना की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हमलों के सबूत के तौर पर कई जगहों में मलबा भी मिला है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का जवाब सटीक और संयमित है। उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हमने पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया। भारत ने प्रतिक्रिया के तहत हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। विदेश मंत्रालय की आज हुई प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकियों के जनाजे में पाक सेना क्या कर रही थी। हमारे पास पाकिस्तानी हमले की कोशिश के सबूत है। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग में 16 भारतीयों की मौत हुई। पाक ने सिख समुदाय पर हमला किया। पाकिस्तान ने कल गुरुद्वारे पर हमला किया। इस हमले में 3 भारतीय मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बिहार सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से सभी प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी एसीएस, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, डीजीपी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीएम को चिट्ठी भेजी गई है। गुरदासपुर जिला प्रशासन ने 8 मई रात 9 बजे से 9 मई सुबह 5 बजे तक जिले में पूर्ण ब्लैकआउट का आदेश दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देश में भारतीय सैन्य हमलों के बाद रावलपिंडी में गुरुवार को होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग मैच को किसी और अन्य तारीख कराने का फैसला किया है। बारामूला, कुपवाड़ा सब डिवीजन, गुरेज के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। इसके अलावा श्रीनगर और अवंतीपोरा हवाई अड्डे के आसपास के स्कूल भी इस 2 दिनों एहतियातन तौर पर बंद रहेंगे। इसके अलावा श्रीनगर और अवंतीपोरा हवाई अड्डे के आसपास के स्कूल भी इन 2 दिनों एहतियाती तौर पर बंद रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों के स्कूलों और कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।
यह कदम 7 और 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों की आशंका के बाद एहतियातन उठाया गया है। राज्य सरकार ने पूरे पंजाब में 10 मई 2025 तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। लुधियाना जिले में यह बंदी 10 मई तक लागू रहेगी, जबकि अमृतसर में स्कूल और कॉलेज 11 मई तक बंद रहेंगे। यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी सारी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।